पास आपको आज स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड अप टू 3 डीपीज, डी से डेसिमल, पी से पॉइंट्स, यानी हम अप टू 3 डीपीज के बारे में हम ना स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से पढ़ेंगे। देखें ये है हमारे पास स्टेटमेंट, तो इसी को हम 0.818181 इसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। देखिए इसको पेयर हमने इधर से बनाने हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है। ये एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये बन गया, और एक पेयर पॉइंट से पहले। अब ये पॉइंट से इस साइड वाले हम डीपीज बोलते हैं और पॉइंट से इस साइड वाले हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो हम होल का लेते हैं, तो ये 0 0 0, हम पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने नेक्स्ट ये 81, जिसको हमें एक पेयर नेक्स्ट पेयर ये 81 था, हमने ये उतारा। तो अब देखना है कि 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब मैंने ये देखना है कि 81 जो है वो 9 का पेयर बनता है, 9 9 जा 81। अब देखते हैं कि 81 में से 81 कट किया तो कुछ नहीं बचता, 9 इसमें ऐड किया, 9 में 9 ऐड किया तो 18 आ गया। अब उसके बाद मैंने ये वाला पेयर नीचे उतारना है, तो 81 नीचे आ गया। अब देखना ये है कि अगर मैं 0 पे भी करता हूँ तो ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा है और ये बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको 0 से 1 पे करता हूँ तो ये 181 बन जाता है, बट ये 81 है, इसलिए ये 0 पे जाएगा। तो मैं 0 पे यहाँ पे 0 लगाता हूँ, यहाँ पे भी 0 लगाता हूँ। तो देखें अब 0 का टेबल पढ़ते हैं। 0 0 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। अब मैंने इसी 1 में से 0 कट करना है, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। 8 में से मैंने 0 कट करना है तो 8 आ जाएगा। अब ऊपर से यही 81 का नेक्स्ट पेयर मैंने नीचे उतारना है। देख लें ये मैंने 81 नीचे उतारा है। अब 0, इसके अंदर 0 + 0 ऐड किया तो 0, फिर 8, फिर 1। अब मैंने देखना ये है कि ये 8181 है और ये 1180 है। तो 1 का टेबल मैं 8 से आगे नहीं पढ़ूँगा, मैं ऐसा टेबल पढ़ूँगा कि 8 से आगे ना जाए या 8 तक रह जाए। तो मैं इसको 7 पे करके देखता हूँ। इट मीन के 1807 पे करके देखता हूँ कि इसके पास चला जाता है कि नहीं। 7 7 ज़ा 49, 49 का 49 ही आ जाएगा। 7 0 ज़ा 0, क्योंकि 0 था इसलिए 49 ही लिख दिया। 7 7 ज़ा 49 यानी 4 कैरी। 7 0 ज़ा 0 + 4 आ जाएगा। 7 8 ज़ा 56, मैंने 6 लिखा, 5 ऊपर। 7 1 ज़ा 7 and 5 12, ये आ जाता है मेरे पास 12,649। ये है 8,181। इट मीन मैं बहुत आगे चला गया। अब मैं इससे एक डिजिट पीछे आगे देखता हूँ कि क्या इसके नंबर पास हो जाता है कि नहीं। 6 पे करके देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 0 ज़ा 0 और 0 और 3 ही रहेगा। 6 8 ज़ा 48 में मैंने 8 यहाँ लिखना है और 4 मेरा कैरी हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6 and 4 10, ये 10,000 आ जाता है, बट ये 8,000 है, अभी भी बड़ा है। मैं ऐसा नंबर देखूँगा जो इसके या तो इक्वल आ जाए या इससे छोटा है। तो मैं इसको अब 5 पे करके देखता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0 और 2 रिमाइंडर वाला 2 ही आ जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी। 5 1 ज़ा 5, 5 and 4 9 हो गए। अब ये भी बड़ा हो रहा है, मैं इसका एक डिजिट और कम करता हूँ। 4 पे करके देखता हूँ। 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर 16 का 1 कैरी यहाँ आ गया। 4 0 ज़ा 0 और 1 आ गया। 4 8 ज़ा 32 का 2 आ गया। 3 कैरी। 4 1 ज़ा 4 and 3 7। हाँ, हम 4 पे जाके इसको
सॉल्व कर रहे हैं। 4 यहाँ लिखा तो ये आ जाता है, मैंने सॉल्व किया हुआ है 4 का 1 2 7। अब देखना यह है कि 11 में से मैंने 6 कट किया है तो 5 आ जाएगा। यहाँ 7 बचा हुआ है, 7 में से 1 कट किया तो 6 आ गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ से कैरी लिया 11 में से 2 तो 9 आ जाता है। जब हम इसको 965 को इसके साथ डबल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 4 + 4 कितना हो गया, 8 0 8 1। मैं इसको डबल करके देखता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। 960 × 2। मैं इसको डबल करके इसके साथ मैच करूँगा। अगर इससे डबल बढ़ जाए तो फिर इसके अंदर 1 ऐड करेंगे। अगर इसको डबल करने से इससे आंसर छोटा आ जाए तो फिर हम इसमें 0 ऐड करेंगे। ये एक मेथड है। 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18, 18 और 1 19। ये देख लें 1920 है और ये 1808 है। इट मीन के इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करवाते हैं तो 1920 इज़ ग्रेटर देन 1808। सो क्योंकि इसका रिमाइंडर डबल करने से इससे बड़ा हो गया है, इसके डिवाइज़र से बड़ा हो गया है, सो हम इसके डीपीज़ क्योंकि अप टू 3 डीपीज़ हैं इसलिए 4 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। जब हम 4 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा 0.818181 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू आंसर हमारा आ जाएगा 0.90। क्योंकि 4 के अंदर 1 5 करना है, 4 के अंदर 1 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 5। तो ये है हमारा आंसर। इस तरीके से हमने इसको अप टू 3 डीपीज़ करना हो तो हमने इसको साथ ही अप टू 3 डीपीज़ है। इट मीन हमने 3 डीपी से आगे नहीं जाना, 3 डेसिमल पॉइंट्स पर ही लाना है। बट लाना ऐसा है कि उसका राउंड ऑफ भी साथ ही हो। तो राउंडिंग, बाज़ दफ़ा राउंडिंग जो है ना बच्चा अपनी तरफ से गेस करके लगा रहा होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें यूं करके आपकी राउंडिंग होनी होती है। सेम ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। देखें 1 पे जाता है, 1 1 ज़ा 1 लिख दिया मैंने, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। अप टू 3 डीपीज़ है, एक पेयर मैंने अपनी तरफ से बना लिया तो पॉइंट लगाता हूँ। ऊपर से मैं 9 8 उतार लेता हूँ, 1 में 1 ऐड करता हूँ तो 2 आ जाता है। अब देखते ये हैं कि 2 का टेबल पढ़ें जो 9 से आगे ना जाए। 2 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 2 4 ज़ा 8 होता है। इट मीन हमें 4 पे करके देख लेना चाहिए। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9। 98 में से 96 कट किया तो 2 आ गया। ऊपर से मैंने 81 को नीचे उतारना है और इसमें मैंने 4 में 4 ऐड करना है तो 8 आ गया। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब मैंने देखना ये है कि यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ना है, मैंने 2 से आगे ना जाए तो 2 1 ज़ा 2 आता है। इट मीन्स 1 पे चला जाएगा। 1 मैंने यहाँ लिखते हैं, 1 मैंने यहाँ लिखते हैं। 1 1 ज़ा 1, फिर 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2। तो अब हमने ये देखना है कि 1 में से 1 कट किया, यानी 281 में से 281 कट कर रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं आया। अब हमने नेक्स्ट थर्ड पेयर उतारना है, वो 0 0 है, इसमें 1 ऐड करें 2, फिर 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, इसमें 8 का 8 ही आ गया, 2 यहाँ आ गया। अब देखना यह है कि ये डिविडेंड 0 0 है और डिवाइज़र 282 है। तो हम ऐसा डिजिट ढूंढेंगे जो इससे आगे ना जाए। तो हम 0 पे करके देखते हैं। 0 0 ज़ा 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 0।
ये तो हमारा आ गया क्रॉस। अब हमने ये देखना है कि इसका रिमाइंडर बचता ही क्यों नहीं है। जब इसका रिमाइंडर कोई ना बचे तो फिर इसका आंसर भी अप टू 3 dB में यही रहेगा। सो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1.988100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1.410 आंसर आ गया। सेम ऐसे ही हमने ये देखो, अब हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसको भी हमने ऐसे ही लेके चलना है। स्क्वायर रूट लेते हैं, अब टू 3 dB पे लेके जाना है तो 1 पेयर 2 पेयर, थर्ड पेयर आपने खुद से बनाना है। 1 1 ज़ा 1 1 आ गया, 1 में से 1 कट किया कुछ नहीं आएगा, 1 में 1 ऐड करें 2 आ गया। यहाँ से क्योंकि पॉइंट को हम क्रॉस करें तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे भी लगा देंगे। अब इस पॉइंट को लगाने के बाद हम इजीली नेक्स्ट पेयर उतार सकते हैं। मैंने ये पेयर उतार सकता हूँ, फर्स्ट एक ही पेयर उतारूँगा। अब इसको मैंने कंपेयर करना है, ये 0 0 मीन 0 ही है, ये 2 है, इसमें ये डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है। डिविडेंट बड़ा होना चाहिए बट ये थोड़ा है, ये 0 है, ये बड़ा है, तो इसलिए हम इसको 0 पे ही करेंगे। 0 पे करते हैं तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, ये आ गया हमारा क्रॉस। ऊपर से हम 9 6 नीचे उतार लेते हैं, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 का 2 आ जाएगा। तो अब देखना यह है कि 96 है और अगर हम इसको 1 पे करते हैं तो 201 हो जाता है, ये बढ़ जाता है और ये छोटा रह जाता है। इट मीन हमें फिर 0 से करना होगा। 0 0 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा फिर 0, एक 0 चाहे और लगा दें, 0 0 ज़ा 0 0 ही रहेंगे। अब ये देखना है कि हमने नेक्स्ट पेयर भी उतार 6 में से 0 कट करें, 6 आ गया। 9 में से 0 कट करें, 9 आ गया। इसमें 0 ऐड करें, 0 ऐड किया 0, ये भी 0 रहेगा, ये 200 बन गया। अब हमें ये पेयर उतारना है जिसको हम 0 0, अब 9600 बन गया। यहाँ पर हमारे पास 200 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 9 से आगे ना जाए तो 2 का टेबल हम 4 तक पढ़ते हैं। 2 4 ज़ा 8, ये तो 4 पे करके देख लेते हैं। पहले हमें इसे रफ पे करके देखना पड़ेगा। 4 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 0 ज़ा 0 और 1 आ गया, 4 0 ज़ा फिर 0, 4 2 ज़ा 8। इट मीन 4 पे हो जाता है। 4 मैं भी यहाँ पे भी लगा देता हूँ, 4 मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, 4 यहाँ पे भी लगा देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 ज़ा 16, या यही लिख दें, 4 0 1 0 8 आ गया। अब हमें ये करना है कि इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ से कैरी लेंगे या 10 बन जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे ये 10 बन जाएगा, या 9 बचते बचा के 10 में से 6 कट किए 4, 9 में से 1 कट किया, 9 में से 1 कट किया तो 8 आ गया। यहाँ 5 में से 0 कट किया तो 5 आया, और 9 में से 8 कट किया तो 1 आ गया। अब इसको भी ऐड करना है, 4 + 4 8 0 0 2। अब हमने इसको डबल करना है बिकॉज हमें अप टू 3 dBs करना है, तो हमें यहीं पे फिक्स करना होगा, अपनी तरफ से गैस नहीं लगाना। कुछ स्टूडेंट्स अपनी तरफ से गैस लगाते रह जाते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 11, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3। तो ये हमारा 3168 है और ये है 2008 है। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, देखना है कौन सा बड़ा है। तो अगर तो रिमाइंडर हमारा डबल करने से बड़ा हो, इससे बड़ा हो जाता है, तो फिर हम इसमें 1 ऐड करेंगे। इट मीन कि ये बड़ा रिमाइंडर डबल करने से हमारा डिविडेंड से डिवाइज़र से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, इससे बड़ा हो गया है। सो हम इस 4 के अंदर 1 ऐड कर देंगे। अब हम 4 के अंदर 1 ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा 1.1096000 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू
1.005 आंसर आ गया। बिकॉज हमें 4 में 1 ऐड करना है, ये राउंडिंग भी होगी, 3 DPs की राउंडिंग भी हो गई और ये हमारा आंसर भी आ गया। ये हमारा आंसर। आई थिंक आपको समझ आई होगी। थैंक यू।